अच्छा, तो वॉलमार्ट के बाद हम लोग चले गए इंडियन स्टोर। हाय! मुझे इंडियन स्टोर जाना इतना पसंद है, इतना पसंद है। यार वहाँ पे जो गाने लगे होते हैं ना हॉलीवुड के गाने, दिल तो पागल है, दिल दिया सारे गाने, इतना मैं खुश हो जाती हूँ। कल मुझे बैठे-बैठे एक गाना याद आया, पूजा भट्ट का है, कौन-सा वाला? तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। यार मुझे ये गाने इतने पसंद है, इतने पसंद है। एक वो दूसरा वाला गाना, प्यार कभी हो मरता नहीं है, हम तुम मरते हैं, दिल मिले तुम मिले दिल खिले, ये वाला गाना। माफ़ कीजिएगा, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं बस ये बताना चाह रही थी कि मुझे कितने अच्छे लगते हैं ये वाले इंडियन सॉन्ग्स। दैट एरा इज़ द गोल्डन एरा। अच्छा, तो इंडियन गानों में और फिर मुझे हेडफ़ोन्स लगे हुए थे। फिर जब मैं जाने लगी इंडियन स्टोर में, सोनू नहीं आया, उसने कहा यार मैं इधर ही बैठ जाऊँगा, तुम जाओ शॉपिंग करके वापस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं फिर मुझे टेंशन होती है कि वो फ़िज़ूल में खड़ा है, क्योंकि मैं ही सारी चीज़ें उठाती हूँ ना, सब्ज़ी सब गंद भला मैं ही उठाती हूँ। तो मैंने कहा यार सोनू ये बेस्ट है, तुम इधर बैठ जाओ, आराम करो, मैं जाती हूँ अंदर, अपना जख मार के वापस आ जाती हूँ। अच्छा, तो हम लोग चले गए। तो गाइज़ मेरी जो उर्दू है ना, वो मिक्सचर है 2-3 ज़बानों का। तो अगर आप लोगों को कोई लफ्ज़ कभी समझ नहीं आए तो मुझे पूछिएगा, जख मार के आना मतलब कि बकवास करके आना। तो मेरी ज़रा बलूचिस्तान वाली उर्दू है एंड आई लव इट। आप लोग पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से इसको देख रहे होगे तो आपको इंडिया की भी, अगर आप इंडिया से भी देख रहे हो तो आप कहोगे कि यार ये क्या लफ्ज़ बोल रही है। बट यू गाइज़ कैन आस्क मी, लीव अ कमेंट एंड आई विल टेल यू व्हाट वर्ड डिड आई यूज़। तो मैंने अपना हेडफ़ोन उतार के रख दिया। मैंने कहा यार इंडियन स्टोर का तो वाइब ही कुछ और है। इतनी मुझे अच्छी लगती है इंडियन स्टोर की वाइब्स। तो एक तो स्मेल, एक तो और फिर अगर आप सुबह के टाइम जाते हो ना, सुबह दोपहर के टाइम जाते हो, यार वो लोग अगरबत्ती चला देते हैं, इतना मज़ा आता है। मुझे तो इतना याद आता है क्योंकि हमारे सिब्बी में, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ पे हमारे बहुत सारे हिंदू बहन भाई रहते हैं। यार वो लोग अपने दिन की शुरुआत, अपनी दुकान की शुरुआत प्रॉपर इबादत से और अगरबत्ती से और पूजा से करते हैं। तो तकरीबन जिस भी शॉप पे जाओ ना, तो वहाँ पे मतलब एक साफ़ सुथरा वो लोग सफाई करके अपना पूजा करते हैं। मुझे ऑर्डर का नहीं पता, आई एम श्योर कि पहले सफाई होती होगी फिर पूजा होती थी, बट आई डोंट नो। तो इसीलिए मेरा कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा। जैसे भी वो लोग करते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। तो वो बचपन में सब देखा, बड़े हुए, तो अब वो अगरबत्ती की स्मेल ना, चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग हो, मेरे लिए वो नॉस्टैल्जिक है। बहुत मुझे मज़ा आता है। तो एक वो चीज़ है अगरबत्ती की स्मेल। और आप जाते हो, आपको पता है कि यार देसी लोग हैं, बिल्कुल चिल होके जाओ। भले वो लोग अंग्रेज़ी में बात कर रहे होंगे, बट तुम्हें पता है कि देसी बंदे हैं यार, दे नो यू। मैं भी देसी हूँ, तो वो बहुत रिलैक्स्ड सा माहौल होता है। और जो लोग आ रहे होते हैं वो भी अपने ही देसी होते हैं, किसी ने चप्पल पहने होते हैं, किसी ने क्या पहना होता है। तो आई लव गोइंग देयर। और सॉन्ग्स, बॉलीवुड के सॉन्ग्स, मैं कहती हूँ यार तुम लोगों की प्लेलिस्ट कौन चूज़ करता है। और ये देखें जी, ये था, इस पे लिखा हुआ था बनाना। ये देखिए, बनाना फ्लावर। मैंने कहा यार प्लांटेन तो ठीक है, बनाना जो सब्ज़ी बना के हम लोग खाते, अभी ये क्या है। तो वो मूड नहीं था एक्सपेरिमेंट का, मैं मूड पे चलती हूँ। तो मैंने कहा चलो यार तुमको हम छोड़ देते हैं। गाइज़ यहाँ से मैं दूध एक बार ज़रूर लूँगी, दूध और दही। यहाँ का दही भी जैसा हम लोग पीते खाते हैं वैसा है। तो एक बार मैं लूँगी, थोड़ा महंगा है। मेरी ज़रा जॉब वॉब हो जाए, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। है मिनी, मेरी मिनी आ गई। ज़रा जॉब शॉब हो जाए ना, तो फिर बंदा इतना कोई परेशान या प्राइस टैग देके बिना ख़रीद सकता है चीज़ें। अभी भी हालात अच्छे हैं, शुक्र है। तो गाइज़ ये देखें, ये प्लांटेन्स हैं, दीज आर प्लांटेन्स। इसको हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं। आई लव देम। ये भी हैं, इनको भी ना मैंने पका के रख देना है। आज मैंने इतनी वेजीज साफ़ की हैं, मैंने कहा यार शर्म आनी चाहिए। मैं इतनी प्यारी प्यारी सोहनी सोहनी वेजीज लाती हूँ और वो ख़राब हो जाती हैं। पता है क्या, मैं लाती हूँ, उनको रख देती हूँ फ्रिज में, फिर मैं खुश होती हूँ, हाय मेरे पास ये वेजी है, हाय मेरे पास वो वेजी है। बस इसी में खुश हो जाती हूँ। और फिर वो पड़े 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 1 हफ़्ता गुजर जाएगा, वो सारी ख़राब हो जाएंगी, ज़ाहिरी बात है।
तो इस बार मैंने अभी क्या किया है, मैंने अपनी 3 दानी सब्जियां तो साफ़ करके रख दी हैं। आगे चलें आप देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी। ये देखें जी, यहाँ पे पानी पूरी है और यहाँ पे जेगरी, जेगरी वो जो शक्कर होती है ब्राउन वाली वो थी यहाँ पे। आपको सारा टिपिकल खाना मिलेगा। ये पापड़ इधर इन्होंने रखे हुए हैं, सारे मसाला जात भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये देखें जी, खजूरें भी हैं यहाँ पे। खजूरें हम लोग लेते हैं विनको से। विनको की खजूरें, उसका बीज भी निकला होता है और वो खजूरें ना वहाँ पे रेट बड़ा अच्छा है, तो खजूरें हम लोग वहीं विनको से लेते हैं। और ये चीज़ें वो बचपन में एक बड़ा बंदा आता था, वो बड़ा सारा थैले में ये वाली चीज़ें लाता था। वो जो नहीं है बिल्कुल पफ सी चीज़ एक होती है यार, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। वो ऐसी उसके पास ढोलकी ऐसी होती थी जो बोथ साइड से ऐसे बजती थी। क्या बोल रही हूँ मैं, बोथ साइड से बजती थी। व्हाट एम आई टॉकिंग गाइज। ये सारे मैगीज़ थे और ये सारी थी दालें। दालें मेरे पास बहुत पड़ी हुई थी तो मैंने दालें नहीं ली। और ये देखिए जी, ये हिमालयन संदलवुड है, ये अगरबत्ती है और ये हिमालय की है। इसको आप लगाओगे तो वाह वाह हो जाएगा। इट वॉज़ क्वाइट चीप, तो मैंने बस इसका तस्वीर ही ली है यार। मुझे फिर भी खुशबुओं का शौक़ है, मेरे शौहर को बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो नक्की सासू माँ है, उन्होंने हमें गाड़ी के लिए एक दिया था, वो जो फ्रेगरेंस के लिए होता है या स्मेल को ख़त्म करने के लिए होता है। तो वो एक स्टार सा हमारी गाड़ी में है, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। उसमें लेदर की स्मेल है और बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी स्मेल है। तो वो एक दिन आया, शोनू शोनू ने कहा कि इसको मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं उतार दूंगा, बहुत मेरे लिए स्मेल ये बहुत तेज़ है। हाय, मैंने कहा लेदर की स्मेल है अच्छी, मतलब लेदर की स्मेल है, वो बुरी वाली नहीं कि जो चमड़ा सड़ता है। तो फिर मैंने कहा कि यार अभी ये अगरबत्ती की तो इतनी तेज़ स्मेल होनी है, तो मैंने कहा छोड़ दो। अच्छा, एक तो ये बात है गाइस। दूसरा मसला ये है कि आप यहाँ पे पराठा बनाते हो ना, तो फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, टैं 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 टैं। तो बंदा क्या करे, बंदा अगरबत्ती कैसे जलाएगा, सीधा धुआं ऊपर जाएगा। एक बार मैंने बोला शोनू को, मैंने कहा मेरे को ना वो करना है यार, क्या बोलते हैं जब आप गोश्त बनाते हो तो उसमें आप स्मोक देते हो। वो नहीं, छोटी सी वट्टी होती है, वट्टी मतलब प्याली, आप उसको देगची के अंदर रख देते हो। वंस यू आर डन विद योर फूड, वो छोटी सी वट्टी प्याली को आप रख देते हो, है मिनी, और आप उसमें कोयला डाल देते हो गरम करके, फिर उस पर आप घी पोर करते हो, फ़ौरन उसको ढक्कन दे देते हो। तो मैंने इनको बोला था कि ये जो लकड़ी है मेरे को उसको जलाना है, जला के मैं इसको रखूँगी वट्टी में। प्रोसेस मैंने बताया, बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो आग लग जाएगी, ये जो है मिनी नकर, ऐसे तो आग लग जाएगी, इधर तो फायर अलार्म बच जाएगा, पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं नहीं करती हूँ। तो यार अगरबत्ती का भी इधर कोई फ़ायदा नहीं है। और गाइज़ यहाँ पे आपको ये देखिए, मिर्चें आपको काफ़ी किस्म की अक़साम की मिर्चें यहाँ पे मिलेंगी। ये मिर्चें आपको दूसरा जो अंग्रेज़ों का स्टोर है वहाँ पे नहीं मिलती हैं यार। मैं जब इधर शुरू में आ गई, मैंने यहाँ की मिर्चें ली, मैंने कहा लाल है बस मिर्च होगा, कुछ भी वो मिर्च नहीं था। मैं डालती थी खाने में, डाल डाल के उसमें कुछ भी नहीं होता था। फिर मैंने कहा यार मेरे ख़्याल से मेरे को इंडियन स्टोर जाना होगा। फिर मैं इंडियन स्टोर आई, फिर मैंने देखा, मैंने कहा जो सबसे ज़्यादा तीखा है ना वो वाला मैं उठाऊँगी। फिर मैंने इतना तेज़ लाया, और पता है कितना मैंने लिया, मैंने 2 किलो लिया। मतलब मेरी कैलकुलेशन तो देखो, मेरा इतनी मुझे हवस हो जाती है ना जब मैं स्टोर्स पे जाती हूँ। समझ नहीं आता कि बाबा तुम एक ही बंदी हो, 1 या 2 बंदी हो, और यार स्पाइस कितना आप डालते हो। वो मैंने गलत किया, आई डोंट नो, बट उसको बस थोड़ा थोड़ा ही वो इस्तेमाल होता है। बट आई हैव ऑथेंटिक रेड चिली। और ये वाली भी है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है प्रतिमा, वो उसकी खैर से जॉब हो गई डीसी में, तो जब वो जा रही थी तो उसके पास ये लाल वाली चिली थी, वो जो साबित होती है, उसने फिर वो मुझे दे दी। तो वो भी मैंने इतनी इस्तेमाल नहीं की है यार, मैं अवॉइड कर रही हूँ चिली को, मिर्चों को। आई मीन ये देखें, ये तस्वीर कितनी फ़नी थी यार। जब हम छोटे थे तो ये सब चीज़ें देख के हम लोग बड़े हुए। हमारे यहाँ केबल आता था और केबल पे इंडिया के चैनल आते थे। अभी ना मैं देखती हूँ इंडियन हमें कहते हैं कि तुम लोगों के ड्रामा कितने अच्छे, ड्रामा कितने अच्छे। फिर मैं कहती हूँ यार मुझे तुम लोगों के ड्रामास भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं छोटी थी तो वो क्या 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 ड्रामे आते थे। कशिश निकला था, ओ माय गॉड, कशिश में तो सब इतनी बार अपने कपड़े चेंज करती थी। आई रिमेंबर उस वक्त ट्राउज़र्स का फ़ैशन था, मतलब ट्राउज़र, छोटी कमीज़ और ट्राउज़र।
उसमें पीयूष एक लड़का होता था और एक हीरोइन जो थी उसका नाम था कशिश। वो मुझे ड्रामा इतना पसंद था। इसके अलावा और क्या क्या था, सास भी कभी बहू थी इतना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मुझे शरारत बहुत पसंद था। शरारत में जो वो लड़की है श्रुति, वो मुझे इतनी पसंद थी। मुझे मतलब मैं हेट्रो हूँ लेकिन वो उस लड़की के ऊपर ना मुझे क्रश था। क्रश मतलब मुझे अच्छी लगती थी वो। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ और मत समझिएगा प्लीज़, मुझे मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि मैं हेट्रो हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे वैसे ही अच्छी लगती थी। आपकी स्कूल में कोई सीनियर लड़की होती है वो आपको अच्छी लगती है, तो ये वाला किस्सा था और कोई गलत बात नहीं थी। तो मुझे श्रुति बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके अलावा कौन पसंद था यार, कुमकुम मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। मेरी कुछ फ्रेंड्स को कुमकुम अच्छा लगता था, मुझे इतना वो अच्छा नहीं लगता था। और कौन सा, हिश कोई है मेरा फेवरेट था। आई लव हॉरर ड्रामाज, मेरा वो फेवरेट था। जब मैंने पहली बार हिश कोई देखा तो वो कमाली कमाली वाला एपिसोड था। वो बंदा अभी पाकिस्तान में काम करता है, तो वो कमाली होता है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करता है, फिर वो जिन बन जाता है। हाय, मैंने पहली बार पीटीवी से हम लोगों का जब केबल लग गया तो मैं ये ड्रामास देखने लग गई। मैंने कहा हाय यार, ये केबल कितनी कमाल चीज़ है, मैजिकल चीज़ है। बहुत से ड्रामास होते थे यार। फिर ऐसा होता था कि एक हफ्ते में एक एपिसोड आता था 30 मिनट का। 30 मिनट में 10 मिनट निकाल लो वक्फे के। कितना हम लोगों में सब्र होता था। अभी तो मैं एक ड्रामा लगाती हूँ, पूरा दिन मैं उसको देखती रहूँगी। वल्लाह के कोई सब्र, और वल्लाह के 20 मिनट्स के लिए मैं उसको देखूँ। लेकिन बचपन में ऐसा ही होता था यार, मतलब ऐसा ही सिस्टम होता था। इंटरनेट थोड़ी था, थोड़ी ना फ़ोन थे, और बड़ा प्यारा बड़ा सुहाना टाइम था वो। टाइम की पाबंदी थी, और ड्रामा को देखो जब वक्त हो। और स्कूल का होता था, मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटी थी तो मुझे पता होता था कि सुबह स्कूल के लिए उठना है, तो मुझे सोना है। रात को 10 बजे तो मेरे को सोना ही सोना है। अगर मैं नहीं सोती हूँ तो मुझे पता है मैं नहीं उठ पाऊँगी, सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होना है। तो उन सब चीज़ों का बहुत मैं ख़्याल किया करती थी कि यार टाइम पे सो जाओ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती हूँ, और सुबह को फिर मैं मर रही होती हूँ, उठ नहीं पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत सोचती हूँ कि यार, तो मैं बहुत सोचती हूँ कि वो बचपन वाली चीज़ें करनी चाहिए जिस तरीके से मैं रिस्पॉन्सिबल थी। तो गाइज़ ये देखें, मैं कॉफ़ी को अपनी खोल रही हूँ, बहुत बहुत मैं खुश हूँ। इसमें 30 कप बनेंगे, तो यार 1 महीने के लिए अच्छा है। $8 और $8 की ये पूरी है, ये जो पूरा डब्बा है। और यार $8 आप 30 दिन के लिए आप दे रहे हो। ठीक है, मैं एक ही बार पीती हूँ चाय या कॉफ़ी, मैं बार बार नहीं पीती हूँ। तो मैंने कहा यार, अगर मेरे पास अच्छी कॉफ़ी है ना, तो इस तरीके से मेरी चाय से भी जान छूट सकती है, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर मैं चीनी नहीं डालती हूँ, और चाय मुझे बिना चीनी के अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा यार, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, तो ये हम अच्छी वाली कॉफ़ी ले लेते हैं। और मेरे कपड़े भी हो गए थे, धुल चुके थे, फिर मैंने इनको ड्रायर में डाला है। और हम लोगों ने बड़ा अच्छा खाना बनाया। खाना मैंने नहीं बनाया, खाना शोनू ने बनाया। उसने टर्की बर्गर्स बनाए और लाजवाब बर्गर बनाए। मैंने अपनी ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल की, और बहुत मज़े का डिनर हो गया। तो हम लोग जब स्टोर पे थे, जब शॉपिंग कर रहे थे ग्रॉसरीज़ वगैरह की, तो गाइज़ ये स्मेल के लिए होता है, ऐसे बड़ी प्यारी स्मेल हो जाती है। जब आप ड्रायर में डालते हो तो इसको आप डाल दो तो बड़ी अच्छी स्मेल हो जाती है। तो हम लोग जब स्टोर पे थे तो मैं कह रही थी कि हाय, अभी घर जाएंगे, मैं खड़ी होंगी, खाना बनाऊंगी। यार पाकिस्तानी खाना बनाने के लिए कितना खड़ा होना पड़ता है। वेजीज़ काटो, फिर तड़का दो, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, फिर मॉनिटर भी लगातार करना होता है खाने को। इट्स सच अ लॉन्ग प्रोसेस। बट जो उन्होंने बनाए टर्की बर्गर्स, बहुत 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 अच्छे। तो हम लोगों ने फिर वो खाए। आज सुपर बॉल आ रहा था, और मुझे सुपर बॉल का इतना पता नहीं चलता। यहाँ अमेरिका का एक स्पोर्ट है, तो मैंने कहा कि यार आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चलता, तो हम लोग कोई मूवी देख लेते। तो हम लोगों ने बड़ी अच्छी मूवी देखी। शोनू के घर में सब बहुत शौक़ से ये गेम्स भी देखते हैं, और हॉलीडेज़ पे जो इनकी गेम्स होती हैं, थैंक्सगिविंग पे इनकी जो गेम्स होती हैं, वो सब देखते हैं। यूजुअली फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल या अमेरिका में वैसा फुटबॉल नहीं होता जैसा हमारे यहाँ फुटबॉल होता है। हमारे यहाँ तो वो पाँव से जो जिसको फुट जैसे हिट करते हैं ना, वो वाला होता है। इनका दूसरा होता है, वो बड़े से शोल्डर वाला यूनिफॉर्म इनका होता है, और मतलब स्पोर्ट का जो ड्रेस होता है
और फिर ये लोग गेंद को उठा के भागते हैं, ये वाला फुटबॉल होता है। मैंने कहा यार हाँ नहीं, मुझे इसका कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मेरे को नहीं देखना है, हम कोई प्यारी सी मूवी लगा लेंगे। तो जी सोनू यहाँ पे अपना बना रहा था बर्गर, और आलू उसको मैंने काट के दिए। मैंने कहा कि तुम ये करो, मैं तुमको मदद करती हूँ। तो आलू मैंने काटे और टमाटर मैंने काटे, लेकिन आलू को फ्राई इसने ख़ुद किया और उसको नमक शमक लगाया। और फिर ये मेरी ब्रेड है। अब इतनी प्यारी ब्रेड यार, मज़ा आ गया खा के। तो ये ज़रा महंगी है, मतलब मेरे ख्याल से 3 या 4 गुना ज़्यादा महंगी है, लेकिन यार बहुत अच्छी थी। मतलब अब सुबह को मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा जो है या मक्खन लगा के या ऑलिव ऑयल लगा के इसको मैं वो करके खा सकती हूँ। तो वो 2 टोस्ट मेरे लिए मोर देन इनफ होगा। मतलब जब रोटी होती है तो आप ज़्यादा खा जाते हो, तो मैंने कहा कि यार बस ये अच्छा हो जाएगा। 2 छोटे से थे बट बहुत सॉलिड पीसेस थे। फिर वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था, जब मैं शॉप में थी तो वहाँ पे मैंने पढ़ा कि इस पे लिखा हुआ था एक स्लाइस के अंदर 70 कैलोरीज़ है। मैंने कहा हाय, इसमें ऐसा क्या है कि इसके अंदर 70 है। लेकिन जब मैंने इसको खाया, जब चक्की मारी, तो पता चला कि यार ये बहुत डेंस है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोनू को बोला कि तुमने अपना बर्गर जैसे सोना बनाया ना, मेरा बर्गर भी वैसे बनाओ, उसमें मेयो लगाओ, मस्टर्ड लगाओ। बिल्ला हमारा पागल हो रहा था क्योंकि बिल्ले को जाना था बाहर। तो ये हम लोग घर आ गए, पहले इनको गोश्त दिया। तो नेतन इनका गोश्त कभी भी नहीं भूलता, कहता है पहले जो पड़ा हुआ है तो एक दिन भी मतलब नागा नहीं हो इनके गोश्त में। और ये देखें, ये ऐसे अटैच होके बैठते हैं कि आप पाँव को थोड़ा सा भी मूव करोगे ना, आपका पाँव इनके नाजुक से पाँव पे आ जाएगा और फिर चीख मारते हैं, यार तो तुम थोड़ा सा दूर होके बैठ जाया करो। अभी बंदा इनको बोल भी नहीं सकता। शोनी के ऊपर एक बार मेरा पाँव आया है, वैसे तो मेरी अब आदत बन गई है। मतलब क्या कहूँ यार, 1.5 साल से मैं बिल्लियों के साथ हूँ। मेरी आदत हो गई है कि मैं किचन में खड़ी हूँ, जब मैं हिलती भी हूँ ना, अपना पाँव 1 इंच भी मूव करती हूँ, तो मैं पहले देखती हूँ कि मेरे नीचे ये लोग हैं तो नहीं। हमेशा ये लोग पाँव के बिल्कुल पीछे बैठे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा, बिल्कुल उल्लू की तरह ना चुप करके आते हैं ये लोग। खामोश बहुत जानवर हैं। तो फिर वो बुरा भी लगता है यार, अब इनका इतना छोटा सा पैर है, उस पर इंसानी पैर आ जाए तो कितना हर्टफुल हो, फिर चीख मारते हैं तो गाइस ये देखिए, ये तैयार हो गया और हम लोगों ने आज बड़ी प्यारी मूवी लगाई। एनिमेटेड मूवी है और स्टोरी शुरू की, बस हम 20 मिनट ही देख पाए, फिर थक गए हम लोग।